नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा जिले के सर्किट हाउस में दिनांक 22 जनवरी 2021 को राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर किसान भाइयों के साथ वार्ता हुई और बहुत ही निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान हमेशा देश के 100 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर किसानों को केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कब तक शोषण किया जाएगा। लगातार किसान है काले कानून के विरोध में दिल्ली में अनशन कर रहे हैं। उसी अनशन के दौरान लगभग 100 की संख्या में किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद भी किसान की बात केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है, जबकि किसान ही पूरे फसल उगाकर देश चला रही है। किसान तो पैसा देगा नहीं, छोटा व्यापारी पैसा देगा नहीं, तो जो 4-6 बड़े व्यापारी हैं यही पैसे देंगे और यही माने सब करने के लिए उनसे फंडिंग हो रही है। उनका एक मिली भगत ये है कि किस तरह से हमारे सेक्टर हाथ में आ जाए, और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने बड़े माने सुनियोजित तरीके से प्रयास करते करते, आज की पृष्ठभूमि नहीं है, ये जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बनने लगी थी कि कृषि को किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से बनना लगा था। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है किसानों का गल्ला खरीदी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अब ये कैसे ख़त्म हो, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यही किया था कि अपने सामान पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया और जो हिंदुस्तान का सामान था उसमें 2 गुना टैक्स बढ़ा। उन्होंने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे उद्योग बंद कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, ये नहीं कहा था, ये सब रहेगा। लेकिन नीति के साथ उन्होंने बंद किया कि अपने को टैक्स फ्री कर दिया, हिंदुस्तान के सामान पर 3 गुना टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो यहाँ का माल बिकना बंद हो गया, तब यहाँ का मार्केट सब खत्म हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया और उनका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा। इसी वजह से FCI आज दिवालिया होने की कगार पे है। आज FCI जो है, जो हमारा मेन वो है, आज 14 से लेकर के आज तक आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा भी माने विभाग हो, संकट हो, कुछ भी हो, सबका 2 पैसे बजट बढ़ता ही है, लेकिन लगातार FCI का बजट कम होता गया है। सरकार की नीयत है कि किसी तरह ये कैसे समाप्त हो जाए आपसे आप, तो ये षड्यंत्र माने जो है इस तरह से कार्य कर रही है। समर्थन मूल्य की बात है। अब सरकार ये कह रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं बहुत चढ़ बढ़ करके कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, FCI रहेगा, हमारा मंडी भी रहेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रहेगी। और फिर कभी कह देते हैं कि एक देश एक बाज़ार। अब ये तो 2 बाज़ार जब यही कह रहे हो कि पूंजीपतियों को रहेगी, लेकिन ये भी मंडी रहेगी। अब ये करेगी, मान लीजिए कि किसान 200 रुपये ज़्यादा पा रहा है तो किसान कहाँ जाएगा सामान बेचने? प्राइवेट मंडी में जाएगा इनके। तो जब प्राइवेट मंडी में जाएगा तो हमारी सरकारी मंडी तो आपसे आप ख़त्म हो जाएगी, वहाँ कोई जावे नहीं करेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो आपसे आप समाप्त हो जाएगा जब 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और जब हमारा सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा, वो समय पूंजीपति कहेगा कि अब हम 200 रुपये बढ़ा हुआ नहीं दे सकते, हम 200 कम में देंगे। वो समय किसान क्या करेगा, उस समय सरकार क्या करेगी? सरकार इसका जवाब नहीं देते, गोल मटोल बातें करती है कि वो रहेगी, हम गारंटी देते हैं कि रहेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहती सरकार। ये सरकार की नियत कृषि के प्रति, किसान के प्रति ठीक नहीं है। तो हो गया 1 साल 2 साल मान लीजिए, ज़्यादा उसको मिला, अच्छी बात है। उसके बाद जो है अगर कहता कि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, हम 200 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमारी इतनी लागत इतना देंगे, उस समय किसान क्या करेगा? एक व्यक्ति को भी अपना न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसान को पूंजीपति कहता है कि हम इतना प्राइस नहीं दे पाएंगे, तो किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है, उसके फाइनल अथॉरिटी होगा SDM कमेटी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि वो SDM, आज क्या सिस्टम है, आज कितना गरीबों को न्याय मिल रहा है? क्या वो पूंजीपतियों के उसमें गरीब को न्याय दिला पाएगा? क्या उसको 200 रुपये ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर दे पाएगा? कतई नहीं दे पाएगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तीसरी बात आती है
नहीं, किसान के साथ में समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें ज़्यादा किसान को मिल सकता है। किसान चाहे जहाँ दुनिया के मंडी में चला जाए, छूट हम किसान को दे रहे हैं और उसमें किसी माने वो कर्ज भी ले सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक गांव की ज़मीन को पूंजीपति ने ले लिया, समिति ने उनकी ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपने शर्त पर वो बुवाएंगे, फसल माने बीज देंगे, खाद देंगे, सब कुछ देंगे, उस पर किसान को गाना पड़ेगा, वो पेटेंट रहेगा, दूसरा कोई किसान कर नहीं सकता है। अभी गुजरात में पिछले बार हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोग कॉन्ट्रैक्ट किया था, 9 किसानों का आज इसी वक्त को लेकर के किसान सड़क पर है। इनकी संवेदना देखिए, 100 से अधिक किसान अपनी जान गंवा गए, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन एक सामान्य मृत्यु भी होती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और मंत्रिमंडल के साथ ही ट्वीट करते हैं कि हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये लड़ाई अपने हक अधिकार की अलग है, लड़ रहे हैं किसान, लड़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके पॉलिसी के विरोध में हो, लेकिन इंसानियत के नाते इतना तो होता है कि कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन ये संवेदना व्यक्त करने का भी माने वो उचित नहीं समझ रही सरकार। ये सरकार का रवैया है इस देश के किसान के साथ में, उस अन्नदाता के साथ में जो इस देश का माने पेट भरता है, मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, धरती का अन्न चीर करके जो है देश को खिलाता है, दुनिया को खिलाता है। आज ये हालात उस किसान के साथ में है। इसलिए किसी किसान से सवाल किया तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 200 रुपये आपको तो ज़्यादा मिल रही है, आप तो किसान हो ना, किसानी करते हो, गारंटी है कि आपको 200 रुपये ज़्यादा मिलेगी, आप काहे विरोध कर रहे हैं। तो उसने कहा था मान लीजिए हम किसान हैं, हमको 200 रुपये ज़्यादा